दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो आपने देखा होगा कि हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज जैसे कि क्लीनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में डे बाय डे रोबोट्स अपनी जगह बना रहे हैं। बट अगर हम जॉब मार्केट की ओर ध्यान दें तो अभी भी ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की फील्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज के कंपेयर में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का जो नंबर है वो काफी कम है। इस चीज के पीछे मेजर रूट कॉज ये है कि इंडिया में बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं जो कि रोबोटिक्स से रिलेटेड डेडिकेटेड इंजीनियरिंग कोर्स करवाते हैं एंड मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट ट्रेडिशनल ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल ऐसे ब्रांचेस को ही चूज करते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है, बट केवल सिलेबस स्टडी के बेस पे नहीं बल्कि कुछ एडिशनल स्किल्स को सीख कर। एंड आज इस वीडियो में हम उन्हीं स्किल्स को जानेंगे जिससे कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की फील्ड में जा सकता है एंड अपना एक सक्सेसफुल करियर बना सकता है। एंड साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में भी बताऊंगा जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड कैंडिडेट्स को हायर करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रोबोटिक्स क्या होता है। जब भी हम कभी रोबोट्स का नाम सुनते हैं तो मैक्सिमम लोगों के माइंड में कुछ ऐसी इमेज बनती है, बट एक्चुअली इंडस्ट्रियल रोबोट ऐसे नहीं होते। बल्कि इंडस्ट्रियल रोबोट का एक्चुअल मतलब ये होता है कि वैसी मशीनें जो कि किसी प्री डिसाइडेड काम को सेल्फ डिसीजन के बेस पे खुद से कर सके एंड जरूरी नहीं कि वो इंसानों की तरह ही दिखे। अगर इंडस्ट्रियल रोबोट के टाइप्स की बात करें तो कुछ कॉमन टाइप्स है आर्टिकुलेटेड रोबोट्स, स्कारा रोबोट्स, पैरेलल रोबोट्स, कार्टेशियन रोबोट्स एंड कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल रोबोट्स। एंड रोबोटिक्स का मेजर पर्पस ये होता है कि किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करना। इसके लिए इस पूरे डोमेन को जनरली रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का नाम दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं उन मेजर जॉब रोल्स के बारे में जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट पा सकता है इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एंड उससे रिलेटेड स्किल सेट्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हो देन अनअकैडमी इस चीज में आपकी हेल्प करने के लिए लाया है अपना एक यूट्यूब चैनल जो कि है इंजीनियरिंग जॉब्स बाय अनअकैडमी, जहां पर आपको मिलेगा डेली जॉब अपडेट्स एंड इसके साथ इस चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो कि आपकी स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, जैसे कि इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, मैटलैब, इन सभी से रिलेटेड फ्री कंटेंट विथ इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड लिंक्डइन मास्टरी। साथ ही आप यहाँ के कंटेंट से सीख सकते हो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे कि बिल्डिंग योर ओन ड्रोन्स एंड व्हीकल टीयर डाउन्स और भी बहुत कुछ। और एक स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए ये है कि हर एक 100 सब्सक्राइबर को एक चांस मिलेगा जहाँ पे वो 1000 रुपए का अमेजन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। तो देर किस बात की, चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड अपने आप को जॉब के लिए रेडी कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला जॉब रोल आता है रोबोटिक्स डिजाइन इंजीनियर का। बेसिकली इनका मेन काम होता है कि किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए रोबोट्स को इस तरीके से डिजाइन करना जिससे कि लेस स्पेस, बेटर लुक एंड लो कॉस्ट में एक रोबोट कंप्लीट हो जाए। इस टास्क में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए रोबोट का सिलेक्शन करना। जो टाइप्स मैंने अभी आपको बताए रोबोट्स के, वो सभी टाइप्स अपने आप में अलग है एंड अलग अलग एप्लीकेशंस के बेस पे अलग अलग रोबोट्स को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि कार्टेशियन रोबोट की अगर बात करें तो जहां पे हमें स्पीड एंड प्रिसीजन की जरूरत होती है एंड जहां पे हैवी लोड होता है वहां पे जनरली कार्टेशियन रोबोट का यूज किया जाता है। एंड उसी के कंपेयर में अगर स्कारा रोबोट्स की बात करें तो जहां पे फ्लेक्सिबल पोजिशनिंग की जरूरत होती है वहां पे एक स्कारा रोबोट का यूज किया जाता है। एंड स्कारा रोबोट अंडर वाटर एंड हार्श इन्वायरमेंट में भी काम कर सकता है, बट कार्टेशियन रोबोट के लिए एक स्पेशल कवरिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं सभी टाइप्स के रोबोट्स में एंड उस डिफरेंस को ध्यान में रखते ही एक रोबोट को डिजाइन करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से एक रोबोट डिजाइन इंजीनियर को रोबोट के टाइप्स एंड एप्लीकेशन के साथ कुछ कैड सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बेस पे वो कैड दैट मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसमें कि 2D ड्राइंग एंड 3D मॉडलिंग जैसे काम को कर सके। एंड उन सॉफ्टवेयर में इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जैसे कि कैटिया,
सॉलिडवर्क्स, फ्यूजन 360 ऐसे सॉफ्टवेयर्स को सीखना पड़ेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज रखनी पड़ेगी। एंड इसके साथ CAE दैट मीन्स कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर जिसके बेस पे वो सिमुलेशन कर सके उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि मैटलैब, शिमुलिंक, सॉलिडवर्क्स। तो इन सभी स्किल सेट को अगर आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी के बाद सीख लेते हो देन आप एक रोबोटिक्स डिजाइन इंजीनियर की फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड जॉब रोल के बारे में, जो कि है रोबोटिक्स मेंटेनेंस इंजीनियर। बेसिकली एक रोबोट मेंटेनेंस इंजीनियर का मेन काम होता है कि वो रोबोट में आने वाली खराबी को ठीक करे एंड रोबोट के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भी ध्यान रखे, जिससे कि वो रोबोट लंबे समय तक बिना किसी ब्रेकडाउन के चलता रहे। बेसिकली इन्हें आप रोबोट का डॉक्टर भी कह सकते हो। देखो, एक रोबोट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए आपको रोबोट के सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा, जैसे कि उसका बॉडी फ्रेम, कंट्रोल सिस्टम जिसे कि आप कंट्रोलर कह सकते हो, एक्चुएटर, मोटर ड्राइव, सेंसर एंड और भी अलग अलग पार्ट्स के बारे में। इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रोबोट का कंट्रोलर। बेसिकली कंट्रोलर का काम होता है कि रोबोट को ऑपरेट करवाना एंड कंट्रोलर में प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन फीड किए जाते हैं जिसके बेस पे एक रोबोट काम करता है। एंड एक मेंटेनेंस इंजीनियर को रोबोट्स के कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज के रोबोट लगे होते हैं एंड सभी कंपनीज के कंट्रोलर एंड उनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अलग अलग होता है। दैट मीन्स अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। अगर कुछ मेजर रोबोट मैन्युफैक्चरर की बात करें तो यास्कावा, ओमरोन, ABB, मित्सुबिशी, फानुक, ये कुछ मेजर प्लेयर्स है जो कि इंडस्ट्रियल रोबोट को बनाते हैं। एंड इन सभी के कंट्रोलर एंड उसकी प्रोग्रामिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। देखो, अगर आप इस फील्ड में जॉब पाना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप किसी इंडस्ट्री में मशीन मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब को पालो। रोबोट के अलावा बहुत सारी मशीनें इंडस्ट्री में और भी यूज होती हैं, जैसे कि स्पेशल पर्पज मशीनें, CNC मशीनें, VMC मशीनें, जिनके लिए एक अलग जॉब रोल आता है मशीन मेंटेनेंस इंजीनियर। एंड उन जॉब रोल को पाना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू रोबोट मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब को पाने से। एंड जब आप एक बार मशीन मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस गेन कर लो देन आप किसी पर्टिकुलर रोबोट मेकर के कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग सीख सकते हो किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से या किसी अदर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से एंड इस फील्ड में एंट्री पा सकते हो। एंड मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है कि जहां पे आप एक मशीन मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब को करते हो उस कंपनी के द्वारा ही रोबोट मेंटेनेंस की भी ट्रेनिंग यानी कि उसकी प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है या फिर आप अपना इंटरेस्ट शो करते हो तो। ओके, तो चलिए अब जानते हैं थर्ड जॉब रोल के बारे में, जो कि है ऑटोमेशन इंजीनियर। देखो, ये एक ऐसी फील्ड है जिसका एक पार्ट रोबोटिक्स भी है। बेसिकली एक ऑटोमेशन इंजीनियर का मेजर जॉब रोल ये होता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करना, जिससे कि प्रोडक्शन एंड क्वालिटी दोनों को बढ़ाया जा सके। आज के इस हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट में हर कंपनी टॉप पर रहना चाहती है, जिसके लिए उन्हें कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप एग्जांपल की बात करें तो मान लो अगर आप आज कार लेने जाते हो तो आपको कुछ समय का वेटिंग टाइम मिलता है एंड अगर इस वेटिंग टाइम को कम करना है या खत्म करना है तो कंपनीज को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना होगा एंड साथ ही इस बीच उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी खास ध्यान रखना होगा। तो इन सभी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन आता है ऑटोमेशन। यही कारण है कि आज एक ऑटोमेशन इंजीनियर की डिमांड हर इंडस्ट्री को है एंड इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट परफेक्ट होता है अगर उसके पास कुछ स्पेशल टेक्निकल स्किल्स हो तो, जैसे कि प्रोग्रामिंग नॉलेज ऑफ PLC and HMI, knowledge of SCADA, knowledge of sensors, knowledge of networking and communication, knowledge of mechanical machine parts, knowledge of process automation and knowledge of robotics controller। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स हैं जो कि एक ऑटोमेशन इंजीनियर के पास होनी चाहिए। अगर आप इस फील्ड में जॉब पाना चाहते हो तो आप मेरी इन वीडियोस को देखो, इसके बेस पे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी अबाउट ऑटोमेशन इंजीनियर विद सम वैल्यूएबल कोर्सेज, जिसके बेस पे आप इन स्किल्स को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीकों से सीख सकते हो। तो यहाँ तक तो हमने 3 जॉब रोल को डिस्कस किया एंड ये सभी जॉब रोल इंडस्ट्री 3.0 के अंडर आते हैं। बट अगर इंडस्ट्री 4.0 में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की बात की जाए तो इसमें अलग टाइप के जॉब रोल्स आते हैं, जिसमें कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस जैसे टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इन केसेस में बहुत सारे नए जॉब रोल्स आते हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप बस कमेंट में 4.0 लिखिए एंड अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं इंडस्ट्री 4.0 में एक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए क्या क्या वैकेंसीज, क्या क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं, उन पे भी एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम जानते हैं उन कंपनीज के बारे में जो कि ऑटोमेशन की फील्ड में काम करती है एंड एक ऑटोमेशन इंजीनियर को हायर करती है। तो इंडिया में इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स मार्केट के की प्लेयर्स हैं यास्कावा, कुका रोबोटिक्स,
Hyundai, ABB, कावासाकी, पारी, फानुक इंडिया, ओमरॉन, मित्सुबिशी, ये कुछ मेजर प्लेयर हैं जो कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रोबोट मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ऐसी इंडस्ट्रीज में एक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। एंड खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जहाँ पे पेंट शॉप, असेंबली शॉप, मशीन शॉप, ऐसे शॉप्स में बहुत बड़े लेवल पे रोबोट्स का यूज होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री को भी एक रोबोटिक्स मेंटेनेंस इंजीनियर से लेके ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो दोस्तों, ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन फील्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।